दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, माँ हो जाती हैं नाराज। राधे राधे मित्रों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। मान्यता है कि जो लोग दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु कई बार माँ की पूजा में भूलवश हुई गलत चीजों का प्रयोग आशीर्वाद की जगह पाप का भागी बना देता है। इसीलिए माँ का पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय कोशिश करें कि दीपक की ज्योत लाल रंग की हो। इसके अलावा दिए को भूल कर भी माँ लक्ष्मी के बाईं ओर ना रखें, बल्कि दाईं ओर रखें, क्योंकि भगवान विष्णु को दुनिया में रोशनी फैलाने का प्रतीक माना जाता है और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय दिए को हमेशा माँ के दाईं ओर ही रखना चाहिए। लक्ष्मी माँ की मूर्ति को भूल कर भी सफेद रंग की दरी पर नहीं रखना चाहिए। साथ ही पूजा करते समय सफेद या काले रंग की किसी भी तरह की वस्तु का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पति पत्नी हैं, इसलिए उनकी पूजा भी एक साथ ही करनी चाहिए। दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी सुहागिन है, इसलिए उन्हें भूल कर भी सफेद रंग के फूल न चढ़ाएं। लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय माँ को केवल लाल और गुलाबी रंग के ही फूल चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा करें और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से उनका विवाह हुआ है। इस नाते वह देवी लक्ष्मी की सौतन है। इसलिए देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी की मंजरी ना डालें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है जो रात के समय क्रियाशील रहता है और निर्जन स्थान पर रहता है। जिस तस्वीर में माँ लक्ष्मी उल्लू पर विराजित हो वह तस्वीर ना लगाएं। जिस तस्वीर में माँ लक्ष्मी जी खड़ी हों और आशीर्वाद दे रही हों वह तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमेशा तस्वीर में बैठी हुई होनी चाहिए। यह स्थिर लक्ष्मी का स्वरूप है। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। उनमें से किसी भी स्वरूप को घर में स्थान दे सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए बैठी हुई लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक है, इसलिए घर में ऐसी ही तस्वीर लगाएं। अब कार्यस्थल जहाँ पर मशीनरी का काम होता है वहाँ खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति लगानी चाहिए। जब कोई आपके घर में आता है तो आप उसे भीतर बुलाते हैं और आओ भगत करते हैं, लेकिन जब वह इंसान जाता है तो उसे जाते समय आप हाथ जोड़कर विदा करते हैं। जब माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो हाथ कभी भी ना जोड़ें। हाथ जोड़ने का मतलब है आप जाइए, क्योंकि आप घर में उनका स्थायी निवास चाहते हैं, ना कि उनके घर से विदाई चाहते हैं। माँ लक्ष्मी को कभी भी हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, बल्कि दोनों हाथ खोलकर मन से प्रार्थना करनी चाहिए। आप माँ लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। एक तरह से किसी भी देवता की पूजा के बाद संपूर्ण माना जाता है आरती, और यह कहा जाता है कि देव आप फिर से अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाएं। जब शिवरात्रि पर पूजा करते हैं तब बाद में आरती करते हैं, यानी शिव भगवान आप कैलाश में जाकर विराजिए जहाँ से आप आए हैं। हम सभी कृपा करके यह ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी को कभी भी आपके घर में विराजमान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा में आरती नहीं करना चाहिए। आप एक तरफ तो उनको स्थायी रूप से बुला रहे हो और फिर अंत में आप आरती कर रहे हो, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। आरती का मतलब है कि लक्ष्मी अब आप जहाँ से आई हो वहीं चले जाइए, जबकि हम सब माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से पाना चाहते हैं। अपने घर में सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि का वास करना चाहते हैं और उसके लिए हमने आरती कर दी। यह सबसे बड़ा गलत नियम होगा। मित्रों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी यह वीडियो देख रहा है उसमें माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और जो भी मेरे चैनल में नए हों वो सब्सक्राइब करना।